बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह की फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और उसका आज है लेक्चर नंबर 9। ठीक स्टूडेंट्स, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीन। शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं इससे ज्योमेट्रिक मीन। एक आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एरिथमेटिक मीन। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अगर भूल जाऊँ तो खैर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारे टॉपिक्स आप वहाँ से देख के आप आ सकते हैं स्टूडेंट्स। और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप तसल्सल से सारे लेक्चर्स देखें, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बड़ा सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन। 3 मीन्स हैं। मीन आम लाइफ में हम बोलते हैं एवरेज को, तो एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? जीएम, द पॉजिटिव, द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज। अच्छा स्टूडेंट्स, nth वो तो आप जानते हैं, जिसको इस तरह उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वो तो हम बोलते हैं कि x⁴ मगर एक्चुअली इसको आप क्या कहेंगे? फोर्थ रूट ऑफ एक्स। जैसे अगर ये 16 हो तो फोर्थ रूट ऑफ 16, ठीक है, नॉर्मली TH लगता है। अगर यहाँ पे 5 हो तो फिफ्थ रूट ऑफ 16, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर 3 हो तो इसको तो फिर हम बोलते हैं थर्ड रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ 16, इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड सो ऑन। मगर जनरली स्पीकिंग n, तो अगर यहाँ पे n हो क्या पढ़ेंगे? nth रूट, nth या nth एक ही चीज़ है। तो आपको इन वैल्यूज गिवन होंगी, इन 2 वैल्यूज थी, जैसे यहाँ पे 2 वैल्यूज गिवन है, तो उन तमाम को आप मल्टीप्लाई करें और फिर उसका nth रूट ले। जैसे ये 2 वैल्यूज हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो ज्योमेट्रिक मीन सोल्यूशन वेरी सिंपल माय स्वीट स्टूडेंट्स। दोनों यहाँ पे चूंकि 2 नंबर्स हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट लें। और यहाँ पे अगर कुछ हम ना लिखे तो अंडरस्टूड है कि 2 ऑलरेडी है, तो एक है 2 और पॉजिटिव हम लेंगे, ठीक है, बाय डिफिनीशन। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8 is 4। वेरी सिंपल माय स्वीट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर अ ग्रुप डेटा। ठीक है, इसमें टेबल वगैरह का इस्तेमाल होगा, वैल्यूज, तो टाइम सेव करने के लिए वो एडवांस में लिख दूंगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट दोज एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा हमने? ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। ये एक अनग्रुप डेटा है, होपफुली आपको कोई मसला नहीं होगा। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 9th क्लास स्टूडेंट्स। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास में, तो ये उनके मार्क्स हैं, ठीक है। ओके, तो लेट x1 x2 डॉट 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 xn आर n वैल्यूज। ये n वैल्यूज हैं इन डेटा, जिस तरह ये एक डेटा है इसमें 7 वैल्यूज हैं। देन ज्योमेट्रिक मीन इज या आप सारों को मल्टीप्लाई करें और nth रूट ले, या इसके मुकाबले में फिर बेहतर ये फार्मूला है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू इंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस n, यानी सब वैल्यूज का आप लॉग लें, फिर उनको आप जमा करें। इट स्टैंड्स फॉर समेशन, पहली दफा आप नहीं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिवाइड बाय n। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको असेंडिंग आर्डर में लेके, असेंडिंग तो 60, फिर इसके बाद मैंने लिखा वो 65, फिर 70 75 80 85 एंड 90, इन तमाम का आप लॉग ले, लॉग ऑफ 60। स्टूडेंट्स ये आपके सामने है माय स्वीट स्टूडेंट, जैसे ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये लॉग का ऑप्शन आपको मिल जाता है कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ये मैंने प्रेस किया लॉग, और x क्या है स्टूडेंट? 60, तो log ऑफ 60 यू कैन सी, ये आपको मिला 1.7781। ये log टू द बेस 10 है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस 10 है, मगर अगर हम ना लिखे तो अंडरस्टूड है ये log, नेचुरल log के लिए तो ln ऑप्शन है। इस तरह आप तमाम के लेंगे। लास्ट में क्या है? log ऑफ 90, तो log आप प्रेस करें log, फिर आप करें स्टूडेंट्स 90, तो ये आपको मिल जाएगा 1.954। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपने इस तमाम डेटा का x के आपने लॉगरिथम कैलकुलेट करा। अब इस फार्मूले में करें स्टूडेंट्स इंटी लॉग, अब आप करेंगे इसको हम लॉग इनवर्स भी बोलते हैं। तो अब आप इनको जमा करेंगे स्टूडेंट्स, जब आप इनको सम करें, सम जमा सम ऑफ लॉग ऑफ x, ये मेरे ख्याल में आ जाएगा 13.5
जो भी है स्टूडेंट डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से करें 13.0976 13.0970 तो आप कर सकते स्टूडेंट, ये सब आप जमा करें कैलकुलेटर से। अच्छा ये वैल्यूज अब आप यहाँ पे पुट करें, शाबाश, इंटी लॉग ये वैल्यू क्या है 13.0976 और डिवाइड बाई n। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटी लॉग। तो अब ये क्या लिखा आपने 13 पॉइंट, ये चूंकि n की वैल्यूज यहाँ पे 7 वैल्यूज हैं तो स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू 13.0976 डिवाइड बाई 7। ठीक है, इसकी वैल्यू है अब लॉग इनवर्स, शिफ्ट लॉग इनवर्स यानी 10 टू द पावर, और ये आंसर आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके सामने आ जाएगा 74.3165। बस ठीक है 31, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है। आप ये भी कर सकते हैं, ये सब वैल्यूज आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, फिर आप उसका जैसे आपके सामने मैं कर रहा हूँ, शाबाश स्टूडेंट्स, ये इस तरह आप करें। मगर ये वैल्यूज अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर मुश्किल होगा। इस तरह की अगर आपको मैं 25 वैल्यूज दूँ, ये तो आसान है स्टूडेंट्स, आप करें 60 मल्टीप्लाइड बाई 65, 70, 75, 80 स्टूडेंट्स 85, ठीक है 90, ये सब वैल्यूज आपने ली, ये इसका आंसर हुआ। फिर इसका आप पावर करेंगे पावर, और यहाँ पे आप पुट करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स 1/7, 1 डिवाइड बाई 7, तो वही वैल्यू आपको मिल जाएगी 74.32। देखा आपने स्टूडेंट्स, ये 74.32 3132, इट्स ओके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो एक इसमें तो आपने देखा कि अगर हमें अन ग्रुप डेटा गिवन हो तो फिर क्या करेंगे। इस तरह आप अगर नेक्स्ट एग्जांपल में ग्रुप डेटा के लिए करेंगे, यहाँ पे सिंपल एफ के साथ एफ का जिक्र आ जाएगा। ठीक है, तो उस एग्जांपल में आप मूव करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ज्योमेट्रिक मीन फॉर अ ग्रुप डेटा। ये अब हमें एक ग्रुप डेटा गिवन है कि स्टूडेंट्स हैं 0 से लेकर 20 तक, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, ये स्टूडेंट्स हैं मार्क्स 0 से लेकर 20 तक, 3 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस रेंज में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, इस रेंज में 11 है, इसमें 10 है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये हमने टेबल की फॉर्म में लिखा और हुई से इसके फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। तो इसमें फिर हमने कैलकुलेट करना होगा, जब कोई क्लास गिवन हो तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। तो हमने लिखा है कि लेट x1 x2 डाटा अप टू xn आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास। ठीक स्टूडेंट्स, एंड f1 f2 f3 आर दियर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, रिस्पेक्टिव आप इसके साथ लिखें। तो स्टूडेंट्स ये आप मार्क्स लेके 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से 60 एंड सो ऑन। ये आपने देखा फ्रीक्वेंसी 3, 4, 10, 11 मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट क्या है, दोनों को जमा करें डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 10, दोनों को जमा करें 60, 60 बाई 2 इस 30। मिड पॉइंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, दोनों को जमा करें, एंड्स को डिवाइड बाई 2 करें, 40 + 60 100 बाई 2 50 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है। तो फार्मूले में क्या है, ये फार्मूला है इंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स। उसी तरह लॉग ऑफ एक्स है, इसका आप लॉग करेंगे 1, लॉग ऑफ एक्स अभी आपको बताया, इसका लॉग करेंगे लॉग ऑफ 31.47, लॉग ऑफ 70 ये है स्टूडेंट्स। अब आपने एफ और लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें 3 एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स, तो 4 इंटू ये एफ है और ये लॉग ऑफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा स्टूडेंट 16.98 और ये दिया आएगा। तो समेशन ऑफ एफ, ये तमाम आप जमा करें 28, ये आप जमा करें तो 46 पॉइंट। टाइम सेव करने के लिए जस्ट आपने जमा करना है इनको। अब फार्मूला इंटी लॉग ऑफ दिस स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है आपका, इसकी वैल्यू आपने यहाँ से लगानी है 46.1924 और समेशन ऑफ 28 डिवाइड करेंगे, ये आएगा, तो ये इसका है ज्योमेट्रिक मीन। तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सा टॉपिक था आज, उम्मीद है आप लोगों को इसने तंग नहीं किया होगा। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन, जो भी करेंगे। तो उस लेक्चर तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।